अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वुज़राए तालीम का इजलास जारी है। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद कर दिए जाएंगे, इस बात का फैसला किया जाएगा। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद इजलास में होने वाले फैसलों का ऐलान भी करेंगे। वुज़राए तालीम का आपको बता रहे हैं कि इजलास जारी है और मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद कर दिए जाएंगे, इस बात का फैसला भी किया जाएगा। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद इजलास में होने वाले फैसलों का ऐलान करेंगे। वुज़राए तालीम का इजलास जारी है, अपडेट कर रहे हैं आपको। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद कर दिए जाएंगे, इस बात का फैसला किया जाएगा। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद इजलास में होने वाले फैसलों का ऐलान करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्जा साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, बताइएगा कि वुज़राए तालीम का इजलास भी जारी है, ये भी हो सकता है कि पाबंदी लगा दी जाए और स्कूल बंद कर दिए जाएं। इसके ऊपर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आप चेयरमैन, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन अपने इस मौके पे बहुत वाज़ेह है कि जो तालीमी नुकसान जो अब तक हुआ है उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। और ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने पिछले 8 माह 10 माह तालीमी इदारे बंद रखे हैं, उसमें हमें अब तक 1 करोड़ 30 लाख वो बच्चे हैं जो पहले पढ़ रहे थे। 2 करोड़ 61 लाख बच्चों में से वो वापस तालीमी इदारों में नहीं आए और 15 लाख टीचर में से इस वक्त 8 लाख टीचर वापस आए, जबकि 7 लाख जो है ये फील्ड छोड़ चुके हैं। लिहाजा इन हालात के अंदर ये इस दुश्मनी होगी तालीम के साथ, इस मुल्क के साथ, बच्चों से। फिर उस वक्त जब आपके खुद वज़ीर तालीम ये कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन SOPs का कहीं पे अगर अमल दरामद हुआ है तो तालीमी इदारों पे हुआ है। 15 अगस्त से हमारे तालीमी इदारे खुले हैं, आपको कोई किसी किस्म की खतरनाक सूरत हाल सामने नजर नहीं आई। अब तो यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक ने और UNO ने ये कह दिया है कि तालीमी इदारे खुले रखे जाएं, किसी भी सूरत में जो है तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाने चाहिए। और WHO को तो ये कहना है 36 लाख में से एक बच्चा जो है मुतासर होने का खदशा है। इन हालात में तो बच्चे तालीमी इदारे वो वक्त पाकिस्तान में जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा महफूज हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है कि वो एजुकेट हों, पेरेंट एजुकेट हों, हमारे टीचर हों, उसका पूरा सिविल सोसाइटी को जो है फायदा होगा। एक तरफ हमारे जो जलसे जुलूस को बंद हो नहीं रहे, जहाँ पे लाखों की तादाद में मजमे इकट्ठे कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या अलमिया होगा कि उनको इजाजत है। पिछले 2 माह में गवर्नमेंट ने और जो हमारी तमाम बड़ी सियासी तंजीमें हैं, सब ने जिनने बड़े जलसे किए और आगे भी कर रहे हैं। तो हमारी ये इस्तदा है कि तालीमी इदारों को खुला रखा जाए। हाँ, माइक्रो लॉकडाउन का ऑप्शन आप इख्तियार करें, अगर आपको लगता है कुछ एरिया में ऐसा इशू आया वो जरूर करें। सेकेंड लहर में पूरी दुनिया में कोई एक कंट्री नहीं है जिसने अपना पूरा मुल्क तालीम के लिए बंद किया हो। हाँ, माइक्रो लॉकडाउन की ऑप्शन वहां पे भी इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पे भी की जानी चाहिए, लेकिन इसका खमियाजा पूरी तालीम के हवाले से हमारे बच्चों को नुकसान दे के नहीं होना चाहिए। और इस हवाले से मैं आपको एक और बात बता दूं, यूनेस्को की, यूनिसेफ की और UNO का ये कहना है कि अगर जो बच्चा 6-8 माह से आउट ऑफ स्कूल होगा तो उसकी रिकवरी 5 से 7 साल में होगी। मेरा 2.5 करोड़ बच्चा पहले ही आउट ऑफ स्कूल है, मजीद जो 5 करोड़ पढ़ रहे थे उनको भी इन्होंने आउट ऑफ स्कूल करके बेड़ागर्क किया है, तालीम का बेड़ागर्क किया है हमारे बच्चों का। तो इस वक्त पेरेंट की एडवाइजरीज हैं। 73% गैलप सर्वे का था चंद माह कबल, लेकिन लेटेस्ट जो सर्वे आया 87% वालदैन का ये कहना है तालीमी अदारे खुले रखे जाने चाहिए। और यही पॉलिसी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के, इंशाल्लाह तालीमी अदारे खुले रहेंगे और तदरीस का सिलसिला जारी रहेगा। जी सर, ये भी बताइएगा कि कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है और अमवात की शरह भी बढ़ रही है। अगर स्कूल्स खुले रखे जाएंगे और अगर अमवात की तादाद जो है मुसलसल बढ़ जाएगी तो जान की तलाफी कौन करेगा अगर स्टूडेंट्स स्कूल में जाते रहेंगे? तो स्कूल में तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है जी, एक केस भी ऐसा सामने नहीं आया कि किसी की जान को कोई खतरा हुआ हो। और 2 लाख से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग की गई, जिसमें से हमारे वज़ीर तालीम का खुद कहना है कि बमुश्किल पूरे पाकिस्तान के तालीमी अदारे में, स्कूल नहीं कह रहा, तालीमी अदारे जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस शामिल हैं, उसमें महज जो है 500 केसेस वो सामने आए जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसमें से भी कुछ सीरियस केस सामने नहीं आया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तक जो डेथ हुई है वो तो हुकूमती और सियासी पार्टीज के जो इज्तिमात हैं उसका नतीजा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज तक इन्होंने इसकी कोई फिक्सेशन की कोई भी तैयार नहीं है। कल का आपने जलसा देख लिया, क्या ये इस मुल्क को कौम से जो है ये जुल्म नहीं कि ये कोरोना फैला नहीं है, ये डिलिबरेटली फैलाया गया है। लिहाजा जो जो इसके जिम्मेदार हैं
वही इसको फिक्स किया जाना चाहिए। और जो है स्कूल्स के हद तक मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एजुकेट करने वाले प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे तो इसका नुकसान बढ़ेगा। इस वक्त हमारे कम से कम बच्चे तालीमी इदारों में महफूज हैं और पेरेंट, टीचर और बच्चे एजुकेट हो रहे हैं। अगर आप ये रास्ता बंद करेंगे तो रिस्क और बढ़ेगा। इसका क्या फायदा होगा कि बच्चा मॉल में नजर आए, पार्क में नजर आए, शादी ब्याहों में नजर आए, हिल स्टेशन में नजर आए, लेकिन तालीमी इदारों में नजर ना आए, तो ये तालीम दुश्मनी है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। काशिफ मिर्जा, ये भी बताइएगा कि इस बारे में हुकूमती नुमाइंदों से आपकी कोई बातचीत हुई है? कि हुकूमती नुमाइंदों का प्रॉब्लम ये है कि ये यूटर्न लेने में बड़े जबरदस्त है। अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले तक तो इनकी जो थी टून वो यही रही है कि तालीमी इदारे कुछ भी हो जाए अब बंद नहीं करेंगे, हालात अंडर कंट्रोल हैं, सब कुछ वो जो थे वो उनका ये कहना था। और वो SOPs के ऊपर तालीमी इदारे अमल दरामद कर रहे हैं, ये भी उनका तस्लीम करते थे, इतराफ था। तो इनका तो कोई पता नहीं होता कि अगर वो कमिटमेंट तो इनकी है कोई नहीं, लिहाजा आप अगर उस काशिफ मिर्जा साहब, मुराद राज साहब का भी ये ट्वीट आया था, उन्होंने भी कहा था कि पहले जिंदगी है, सेहत है, अगर जिंदगी होगी तो तालीम भी जारी रखी जा सकती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि स्कूल हम बंद करेंगे। और इमरान खान साहब ने भी इसका इशारा दिया है कि हम सख्त लॉकडाउन करने जा रहे हैं। तो जब सारे जितने भी इदारे बंद होंगे, उधर स्कूल भी अगर बंद होंगे, इसके ऊपर आपका क्या वाज़ेह मौक़िफ़ है? जी, वाज़ेह मौक़िफ़ देखें, मैंने तो पहले वक्त से ये कह रहा हूँ कि अगर आपके जलसे जुलूस को आपके बंद नहीं होंगे तो आप पहले उसको तो बंद करें। पाकिस्तान को फिर बेरमाल बनाया। असल इशू स्कूल तो है ही नहीं, वो तो कह रहे हैं बेहतरीन वहां पे जाओ। हम भी ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं तो बताएं कि बच्चों की सेहत के ऊपर कोई नुकसान हुआ है, पाकिस्तान समेत कोई एक डेथ खुदा ना करे यहाँ तालीमी इदारों की अंदर नहीं है। और बच्चों में अल्लाह ने इम्यूनिटी सिस्टम बेहतरीन किया है। 36 लाख में से एक बच्चे के जी बहुत शुक्रिया। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्जा हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। जी, आपको बता रहे हैं कि वज़राए तालीम का इजलास अब जारी है। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद कर दिए जाएंगे, इस बात का फैसला किया जाएगा। और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद इजलास में होने वाले फैसलों का भी ऐलान करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वजारत सेहत, तालीम और दीगर हुकाम शरीक हों। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास जारी है। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वजारत सेहत, तालीम और दीगर हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास जारी है। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा। इजलास में वजारत सेहत, तालीम और दीगर हुकाम शरीक हैं। वजीर तालीम सिंध सैयद गनी कहते हैं कोरोना से बचाव के लिए इकदामात पर अमल ज़रूरी है। इस बात के हक में नहीं कि तालीमी इदारे बंद हों और बाकी जगहों में SOPs पर कोई अमल दरामद भी ना हो। वालिदैन बीमार बच्चों को स्कूल ना भेजें, उनका कहना था। आपको बताएं कि कोरोना से बचाव के लिए इकदामात पर अमल ज़रूरी है। इस बात के हक में नहीं कि तालीमी इदारे बंद हों और बाकी जगहों में SOPs पर कोई अमल दरामद भी ना हो। वालिदैन बीमार बच्चों को स्कूल न लाएं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात पर अमल ज़रूरी है। इस बात के हक में नहीं कि तालीमी इदारे बंद हों और बाकी जगहों में SOPs पर कोई अमल दरामद भी ना हो। वालिदैन बीमार बच्चों को स्कूल न लाएं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। मैयत को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजामात जारी। नवाज शरीफ अपनी वालिदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाएंगे। मुआलिजीन ने खराबी सेहत की वजह से नवाज शरीफ को सफ़र से मना किया है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। मैयत को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजामात जारी। नवाज शरीफ अपनी वालिदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाएंगे।
मुआलजीन ने खराबी सेहत की वजह से नवाज शरीफ को सफर से भी मना किया है। आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। मैयत को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजाम जारी हैं। नवाज शरीफ अपनी वालिदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाएंगे। मुआलजीन ने खराबी सेहत की वजह से नवाज शरीफ को सफर से मना किया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। मैयत को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजाम जारी हैं। नवाज शरीफ अपनी वालिदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाएंगे। मुआलजीन ने खराबी सेहत की वजह से नवाज शरीफ को सफर से मना किया है। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पेरोल पर रिहाई हमजा और शहबाज शरीफ का कानून और अखलाकी हक है। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर दिली अफसोस हुआ। पंजाब हुकूमत की हमदर्दियाँ शरीफ खानदान के साथ हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की कानून टीम दोनों को मिलने की इजाज़त दे दी गई है और शरीफ खानदान की जानिब से दरख्वास्त की वसूली के बाद इस बारे में फैसला किया जाएगा। मरहूमा शमीम अख्तर की आखिरी रसूमात के हवाले से बुजदार हुकूमत कोई सियासत नहीं करेगी। बुलेटिन में बात करेंगे, लीगी रहनुमा अता तारिड़ कहते हैं, बेगम शमीम अख्तर का जस्ते खाकी लाहौर लाया जाएगा। जस्ते खाकी कब पाकिस्तान आएगा, कन्फर्म हो जाने पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अताउल्लाह ताड़र ने बोले कि जेल में शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बात कराई गई। बड़े भाई से गुफ्तगू करते शहबाज शरीफ आपदीदा हो गए। अता ताड़र ने कहा कि पेरोल के हवाले से हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त जस्ते खाकी पहुंचने से 1 रोज कबल दी जाएगी। जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचे हुए 3 दिन लग सकते हैं। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन खानदानी कब्रिस्तान में मियां शरीफ के पहलू में की जाएगी। बात करें कोरोना की और तो लापरवाही और बेएहतियाती 24 घंटों में कोरोना के मजीद 34 मरीजों का इंतकाल। अमवात 7,696 हो गई। मजीद 2,756 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,76,929 हो गए। 3,30,000 मरीज सेहतयाब। 3,30,885 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,756 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,14,508, सिंध में 1,63,329, खैबर पख्तूनख्वा में 44,599, बलूचिस्तान में 16,810, गिलगित बल्तिस्तान में 4,542, इस्लामाबाद में 27,018, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,123 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 52,16,955 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 36,929 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,30,885 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,677 मरीजों की हालत बताया जा रहा है कि तशवीशनाक है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना से बचाव के लिए हिकमत अमली को शक्ल भी दे दी है। वजीर सनत मियां असलम इकबाल कहते हैं, तमाम सरकारी मुलाजिमीन घरों से सरकारी उमूर निपटाएंगे। तालीमी इदारों में NCOC के फैसलों के मुताबिक अमल दरामद कराएंगे। पंजाब भर में सियासी सरगर्मियों पर मौसर तरीके से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। कबल से हुकूमत पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पॉलिसी बनाई थी कि 55 साल से जायद उम्र के मुलाजमीन घर से सरकारी उमूर अंजाम देंगे। मियां असलम इकबाल के मुताबिक घर से काम करने की नई पॉलिसी का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी महकमों में होगा। दुनिया भर में कोरोना से 13,93,000 हलाकतें, 5,89,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,62,696, ब्राजील में 1,69,000, भारत में 1,33,000, मैक्सिको में 1,01,000 और सऊदी अरब में 5,780 अमवात।
भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,33,773 और 91,40,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,69,197 और 60,71,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। फ्रांस में 21,40,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 48,732 जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 20,89,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। अमवात की मजमूई तादाद 36,179 है। स्पेन में 15,89,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 42,619 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 15,12,000 कोरोना केसेस और 55,024 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। उधर सिंध हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली फातिमा को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत की आरजू की तालीम सहूलियात का इंतजाम, महकमा दाखिला को रोजाना आरजू की काउंसलिंग करने की भी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा केस की समाअत हुई। अदालत ने आरजू से फिर इस्तफसार किया कि आप वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं। आरजू फातिमा ने एक दफा फिर वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। वकील आरजू फातिमा ने कहा कि केस का फैसला इस्लामी कवानीन के तहत किया जाए। अगर आइली कवानीन और इस्लामी कवानीन का मामला आ जाए तो इस्लामी कवानीन को फोकियत होगी। अदालत ने कहा कि आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा निपटाते हुए कहा कि पुलिस शफाफ तफ्तीश करके मातहत अदालत में रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने आरजू फातिमा को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आरजू की तालीम और दीगर सहूलियात का इंतजाम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि महकमा दाखिला आरजू की काउंसलिंग का एहतमाम करे। महकमा दाखिला से कोई नुमाइंदा रोजाना 1 घंटे आरजू से मुलाकात करे। वर्जी ISPR के मुताबिक LOC पर भारतीय फायरिंग से 11 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने सिविलियन आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से जगजोट गांव में शादी की तकरीब में शरीक 11 मासूम शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शादी की तकरीब को रॉकेटों और भारी मार्टर्स से निशाना बनाया। जख्मी होने वालों में 6 खातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं। पाक फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शादी की तकरीब में खास तौर पर खातीन बच्चों को निशाना बनाना भारतीय फौज में अखलाकियात की कमी की निशानदेही करता है। भारतीय फौज ने गैर पेशा वाराना और इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी का मुजाहरा किया। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के हल्का गिलगित 3 में इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास कामयाब हो गए। उन्होंने 6,873 वोट हासिल किए। GBA 3 गिलगित 3 की नशिस्त पर PTI उम्मीदवार जाफर शाह के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। गिलगित में मौसम सर्द होने के बावजूद खातीन और मर्द वोटर्स ने बड़ी तादाद में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। हल्के के तमाम 73 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 6,873 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आजाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 4,678 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रियासत का दारोमदार मुस्तहकम मईशत पर होता है। हुकूमत ने 2 साल में मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत और उसकी पॉलिसियां नाजायज हैं। मौजूदा हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। खारिजा महाज पर हुकूमत की नाकामियां किसी से ढकी छुपी नहीं। नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से अमेरिका और चीन एतमाद करने को तैयार नहीं। कश्मीर बेचकर आज हुक्मरान मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पहले दिन कहा था इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। PDM का पेशावर में पावर शो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत में
तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से यहाँ के अवाम को कुछ नहीं दिया जा रहा। मौजूदा हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे नहीं, इसलिए उनको सूबे का ख्याल नहीं। पीडीएम पर तंज करते हुए हमें लोग कोरोना से डराना चाहते हैं। उनको सिर्फ पीडीएम जलसों के वक्त कोरोना याद आ जाता है। जनवरी के आखिरी महीने हैं, उनको घर जाना ही पड़ेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। अपोजिशन जमातें इंतशार फैलाकर जाती एजेंडे की तकमील चाहती हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातें पाकिस्तान की तरक्की रोकने के दर पे हैं। ये अनासिर मुल्क को दुरुस्त समत पर चलता देखकर बुखलाहट का शिकार हैं। अवाम जानते हैं कि माजी में उन्हीं जमातों ने इक़्तिदार में रहकर मईशत को तबाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी की हुकूमतों की खराबियों को दुरुस्त किया है। आज मुल्क दुरुस्त समत की जानिब बढ़ रहा है, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं माल बनाने और करप्शन के रास्ते पर चलने वाले बिलावल के मुंह से अवामी बातें अच्छी नहीं लगती। पर्ची पर चेयरमैन बनने वाले पहले पार्टी में जमहूरियत लेकर आए। पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी है, महज करप्शन बचाने के लिए ये इकट्ठे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि पीडीएम रहनुमा जाती मुफादात के एजेंडे पर मुत्तफिक हैं। ये सियासी जत्था गरीब कारकुनान को मुफादात की खातिर मौत के मुंह में धकेल रहा है। बिलावल जमहूरियत के जाली अलमबरदार हैं। पर्ची पर चेयरमैन बनने वाले पहले पार्टी में जमहूरियत लेकर आए। खानपुर महर के करीब गांव नजर अली गडानी के मकाम पर मसावा नहर में शगाफ पड़ गया। कई एकड़ पर मुश्तमिल गंदम की फसल ज़ेरे-आब और कितने ही गांव पानी की लपेट में आ गए। खानपुर महर के करीब गांव नजर अली गडानी के मकाम पर मसावा नहर में अचानक 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने की वजह से कई एकड़ पर मुश्तमिल गंदम की फसल ज़ेरे-आब और कितने ही गांव पानी की लपेट में आ गए। शिगाफ को पुर करने के लिए देहातियों समेत महकमा अनहार की टीम मुसावा नहर पर पहुंच गई। महकमा अनहार के मुताबिक नारा कमजोर होने की वजह से शिगाफ पड़ा, जिसको फौरी तौर पर मशीनरी के जरिए पुर किया जा रहा है और जिले भर की तमाम नहरों के किनारे मजबूत बनाने के लिए काम जारी है। बुलेटिन में बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में स्पेनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही सद्दाम शहीद जबकि 2 जवान जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दरियाए कैटोब के करीब स्पेन वाम के इलाके में ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर इलाके को घेरे में लिया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही सद्दाम शहीद जबकि 2 जवान जख्मी हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर कर दिया गया है। माजी में मकानों की छतों में इस्तेमाल होने वाली सरकंडों की कदीम दस्तकारी पित्तल दम तोड़ गई है। मौजूदा जमाने में जिद्दत की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। देखते हैं इलाहाबाद से मोहसिन चौधरी की ये रिपोर्ट। सरकंडों से बनी छत को पंजाबी ज़बान में पत्तल कहा जाता है, जो दही इलाकों के पुराने घरों में आज भी देखी जा सकती है। सरकंडों से चटाइयाँ, चिक्कें, रोटी वाली चंगेरें और छाछ वगैरह बनाए जाते हैं। सरकंडों से छत की तैयारी एक ख़ास तरीके से की जाती है, जिसमें सरकंडों को एक एक करके ज़मीन पर सीधा रखा जाता है। इसके बाद पटसन की रस्सी, जिसे मुकामी ज़बान में सेबा कहा जाता है, से सिलाई कर दिया जाता है। एक साथ बांधने के बाद दरमियान में 2 सरकंडे सहारा देने के लिए लगाए जाते हैं, जिनका इतराफ़ से दरमियानी फासला 1 फुट रखा जाता है। 50 साला मोहम्मद असलम इलाहाबाद में अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर गुज़श्ता कई सालों से सरकंडों से छतें तैयार करने का काम कर रहे हैं। टीवी टुडे से बात करते हुए इनका कहना है कि वो सरकंडे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से मंगवा कर इनकी छतें तैयार कर रहा है। पहले ये सरकंडे मुफ्त मिल जाते थे, लेकिन अब इनकी कीमत अदा की जाती है। इनका कहना है एक छत की तैयारी में 400 रुपये तक खर्च आता है, जिसको वो 7 या 800 रुपये में ग्राहकों को बेच देते हैं और वो रोज़ाना ऐसी 3 छतें तैयार कर लेते हैं।
माजी में देहातों में लोग सरकंडों से बनी छतें खरीदना पसंद करते थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ इनकी मकबूलियत में कमी आ रही है। जिद्दत के इस दौर में सरकंडों से बनी ये दस्तकारी दम तोड़ती जा रही है। इन मजदूरों का कहना है कि शदीद मेहनत के बावजूद हमें पूरा मुआवजा नहीं मिलता। कैमरा टीम के साथ मौसम चौधरी। रिपोर्ट आपने जानी। और अभी आपको बताएं कि तंजीमुल अखवान के मरकजी रहनुमा साहबजादा अब्दुल रकीब आवान कहते हैं, मीडिया ने तहरीक पाकिस्तान में जो किरदार अदा किया वही किरदार आज पाकिस्तान को मजबूत बनाने में अदा करने की जरूरत है। साहबजादा अब्दुल रकीब अवान का कहना था कि आज मुल्क को सबसे ज़्यादा खतरात अंदर से हैं, जिसके लिए मीडिया अवाम में शऊर उजागर करे और ऐसे लोगों को अवाम के सामने लाए जो वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। हमारी फ़ौज मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रही है और मीडिया नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का अहम बेड़ा उठाए हुए है। सदर तंजीमुल ख़वान लाहौर डिवीज़न ताज महमूद चिश्ती ने कहा कि हमारी जद्दोजहद नफाज इस्लाम है। उनका और कहना था कि ईमान के आला दर्जे पर पहुंचा देता है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो कोई भी शोबा दुरुस्त समत नहीं चल सकता। बात करें मौसम की तो मुल्क के बेशतर बराई वस्ती इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर बलाई वस्ती इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि बलूचिस्तान के अक्सर अजला में भी मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बलाई वस्ती इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश भी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पेशावर, मर्दान, कोहाट, बन्नू, डियाई खान, वजीरस्तान और करमजंसी में बारिश हो सकती है, जबकि दीर, चित्राल, मालाकंड, स्वात, मानसेरा, एबटाबाद, कोहिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। बलूचिस्तान के अक्सर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम शिमाली बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का भी इम्कान है। आलमी उफक से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कल अपनी काबीना का ऐलान करेंगे। काबीना के ऐलान की तकरीब को कोरोना वायरस के बायस महदूद रखा जाएगा। जो बाइडन की टीम के 2 अहम अरकान का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त तस्लीम करने के बावजूद जो बाइडन अपनी काबीना के नामजद करदा अरकान का ऐलान करेंगे, जबकि जो बाइडन की जानिब से नामजद व्हाइट हाउस चीफ रॉयन क्लीन इक़्तिदार की मुंतकिली पर जोर दे रहे हैं। रॉयन क्लीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया, वफाकी एजेंसी, जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन इक़्तिदार की मुंतकिली को यकीनी बनाए। काबीना के ऐलान की तकरीब को कोरोना वायरस के बायस महदूद रखा जाएगा। रूस के सदर प्यूटन 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को जीत की मुबारकबाद न देने के फैसले को एक फॉर्मेलिटी करार दे दिया है। रूस के सदर प्यूटन कहते हैं जो बाइडन को मुबारकबाद न देने से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो बाइडन को बतौर अमरीकी सदर तस्लीम करने को अभी तैयार नहीं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पहले ही बदतरीन सतह पर हैं। हर उस शख्स के साथ मिलकर काम करेंगे जिस पर अमरीकी अवाम का एतमाद है। एतमाद उसी उम्मीदवार को हासिल होगा जिसकी जीत के कानूनी तरीके से तस्दीक की जाएगी। खेल के मैदानों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड रवाना हो गई है। स्क्वाड में शामिल 35 खिलाड़ियों और 20 स्पोर्ट्स स्टाफ की रवानगी से कबल कोरोना वायरस टेस्ट किए गए थे। कौमी स्क्वाड की अगली कोविड टेस्टिंग न्यूजीलैंड पहुंचने पर होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 टी20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। बाबर आजम पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज का आगाज 18 दिसंबर को पहले टी20 इंटरनेशनल मैच से होगा। दूसरा और तीसरा मैच 20 और 22 दिसंबर को शेड्यूल है। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर जबकि दूसरा 3 जनवरी को खेला जाएगा।